जो सभी महाराष्ट्रियन है कि कोई मराठी नहीं समझने वाले भी है? मराठी समजता है, नहीं समजता है? आप तुम्हाला तर येणार होतो हे सगळे लोक, पण तुम्हाला हिंदी येतं ना? हाँ, तो फिर हिंदी भी चलेगा ना, बीच बीच में दोनों इंग्लिश करेंगे है ना, हिंदी भी और इंग्लिश करेंगे, तो मराठी भी करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे, 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का ऐसा रिमोट देखो, बर्तन वर्तन सबसे पहले आप सभी का आज के इस सत्र में हा इकडचा फक्त बंद कर, 2 नंबर बंद कर, बाकी सगळे चालू कर आणि सगळे थोडे कमी कमी ठेवून दे, 2-2 वर ठेव सगळे, 2-2, 3-3 वर ठेव, 2 नंबर बंद कर, 2 नंबर लिहिलेला बंद कर। ओम शांति। तो आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत संजीवनी, 2 नंबर बंद कर बाळा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। बाकी सभी 2 नंबर का हाथ चालत रखिए। 1 नंबर, ठीक है, 3 वर्ग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कौन से प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, पता है कुछ? एनसीडी। हाँ, एनसीडी। एनसीडी। एनसीडी माना क्या समझते हैं आप? आप लोगों को गर्मी नहीं हो रही है ना? नहीं सर, एसी से क्या कूलिंग करूँ ना कुछ हो, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सर? नहीं हो रहा है ना? एनसीडी माना क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। लेकिन यहाँ पे आज जो हम एकत्रित हुए हैं विशेष कैंसर अवेयरनेस के लिए। और कौन सा कैंसर के अवेयरनेस के लिए? सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। तो इसका अवेयरनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कितना बढ़ रहा है, कुछ आइडिया है? कितने हर साल इसके पेशेंट्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? संजीवनी हर साल सर्वाइकल कैंसर के वजह से, एक वर्ड, सर्वाइकल कैंसर के वजह से 1,20,000 कितने औरतों को कैंसर होता है? 1,20,000। और इसमें से कितनी औरतों की मृत्यु होती है? 70 to 80,000। तो 60% औरतों की मृत्यु होती है कैंसर के वजह से। मृत्यु कब होती है? जब लास्ट स्टेज में, शुरू के स्टेज में यदि डिटेक्ट होता है तो आजकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कोई कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ सुना है कैंसर प्रिवेंट होता है? आपका विवेक क्या कहता है या आपका नॉलेज क्या कहता है? कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते? क्या लगता है? चलो हम पोल लेते हैं। कितनों को लगता है कि कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करो। कितनों को लगता है कि कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं? एकमात्र कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक कैंसर है। क्यों? क्योंकि इसके लिए दो चीजें हमारे पास है। एक टेस्ट अवेलेबल है और दूसरा इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीन, जैसे आप सभी ने कोविड वैक्सीन सुना है, कोविड वैक्सीन हम सभी ने लिया। ऐसे कोई है जिसने वैक्सीन नहीं लिया कोविड का? देखो, एक भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। आप सभी ने, हम सभी ने कोविड वैक्सीन लिया। जैसे वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, आप सभी ने सुना है पोलियो वैक्सीन के बारे में? अभी पोलियो, भारत पोलियो मुक्त है कि अभी भी भारत में पोलियो के केसेस होते हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? भारत पोलियो मुक्त हो चुका है कि केसेस आते हैं अभी भी भारत में? हो चुका है। नहीं आते ना। भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है। स्मॉल पॉक्स भारत में है क्या? तो ये सब किसके वजह से हुआ? वैक्सीन के वजह से। और उसमें भी विशेष दो लोगों का इसमें योगदान। एक रोटरी का योगदान, रोटरी के वजह से भारत पोलियो मुक्त हुआ। और दूसरा हमारे आशा और आंगनबाड़ी सेविका, उनके लिए जोरदार तालियां, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग घर घर में, गांव गांव में जाकर वो 2 खून देते हैं। इसके वजह से आज भारत क्या है? पोलियो मुक्त हो चुका है। तो वैसे जैसे कोविड का हमने वैक्सीन लिया, तो वैसे ही एकमात्र कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और दूसरा, इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है। अभी टेस्ट करने से कैंसर कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसे हम सोच सकते हैं ना। तो ये कैंसर किस वजह से होता है? ये कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से। जैसे कोविड वायरस, वायरस माना विषाणु, तो वैसे ही इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है जिसके वजह से जो इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन सिर्फ थैली के मुंह पर नहीं होता है, इसके 6 जगह इन्फेक्शन होता है। कहाँ कहाँ होगा? ओरोफैरिंजियल, गले में इन्फेक्शन होता है। फिर जो प्राइवेट पार्ट्स है, जिसमें थैली के मुंह को क्या कहते हैं? हम सर्विक्स कहते हैं। फिर वल्वा है, वजाइना है। लेडीज में होता है क्या? सिर्फ नहीं, दोनों में होता है। जेंट्स में भी होगा तो पिनाइल इन्फेक्शन है। फिर हमारे जो मोशन की जगह एनल। तो ऐसे 6 जगह इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से मेन इन्फेक्शंस होते हैं, और उसके वजह से इन सब जगह पर कैंसर होने की संभावना रहती है। तो इसका मतलब यह है क्या कि इन्फेक्शन हुआ माना कैंसर होगा? ये भी नहीं, क्योंकि नहीं तो क्या है, लोग फिर डर जाएंगे। इन्फेक्शन माना कैंसर, इन्फेक्शन माना कैंसर नहीं है। जैसे अभी हम कहीं जाते हैं, 5 फैमिली मेंबर्स है, तो कहीं जाएंगे तो सभी को सर्दी जुकाम नहीं होता है ना। 5 में से 2 लोगों को सर्दी जुकाम होता है, उसमें से एक को ज्यादा सीवियर होगा। क्योंकि क्यों ऐसे होता है? इम्यूनिटी। तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा? आपकी इम्यून पावर के ऊपर। तो वैसे ही ये जो इन्फेक्शन है ये ऑलमोस्ट 90% लोगों को होगा, 90% लेडीज को होगा। लेकिन 80% to 90% लेडीज का ये अपने आप ठीक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यून पावर अच्छी होती है। अभी जो 10% लोग हैं जिनको ये इम्यून पावर कम है और इन्फेक्शन यदि क्लियर नहीं होता है या उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, थैली के मुंह पर कुछ छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाती है, और उसका यदि हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो जाकर 8-10 साल के बाद कैंसर होने वाला है। तो ओवरनाइट भी नहीं हो रहा है। तो हम टेस्ट करने से इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? टेस्ट में हमको मालूम हो गया हमको इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे? उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट किया तो हमको कैंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या? हम सभी को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी ये जो टेस्ट होता है, किसी भी लेडीज को आप बोलेंगे ना हॉस्पिटल में जाना है, कुछ टेस्ट करना है, तो सबसे पहले डरते हैं। उनको क्या लगता है? कुछ तो ऑपरेशन होंगे, डॉक्टर तो काटने ही वाले हैं ना, कुछ तो काटेंगे, ऑपरेशन होगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, मुझे बहुत दर्द होगा, इसीलिए डरते हैं। तो यहाँ अभी जैसे मान लो 15-20 लोग हैं, तो मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 100 लोग। क्यों ऐसा मैं समझ रही हूँ यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर एक 5 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो कितने लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी?
सब लोगों तक। क्यों ये जानना जरूरी है? जिस कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके वजह से हर साल 80,000 औरतों की मृत्यु होना क्या ठीक बात है? आपको लगता है ये ठीक है? ये हमें प्रिवेंट करने के लिए आना ही चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जब लोगों को हम बताएंगे जाकर। तो इसीलिए जैसे अभी सेल लगता है साड़ी का, तो आप लोग क्या करते हो? तुरंत फोन करो, अगं माहिती आहे का तिकडे खूप चांगला सेल लागलाय, करतात की नहीं फोन? तो अभी मैं ये शुरू में ही क्यों बता रही हूँ, ताकि आप जो भी मैं नेक्स्ट 45 मिनट्स आधा घंटा बात करूंगी उसको अलर्ट होकर सुनना है ना। ऐसे नहीं समझना अरे ये कब खत्म होगा, हम तो टेस्ट के लिए आए थे, टेस्ट कर कर चले जाएंगे। तो लेकिन ऐसे नहीं है, उसके पीछे ये भाव है कि आप इन बातों को समझे, उससे आपको बेनिफिट हो, और सिर्फ हमारे लिए बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी भी बात के लिए सोचेंगे तो औरों को भी बेनिफिट हो, ये हम हमेशा सोचें। तो इसके लिए जो भी बातें करेंगे, तो टेस्ट के बारे में 5-6 बातें बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं बताने वाली हूँ, है ना, कि अभी गायनेकोलॉजिस्ट है, साइंटिफिक बहुत बातें नहीं, जो बहुत जरूरी है। तो टेस्ट किसको किसको करना चाहिए? हर औरत को करना चाहिए 30 ईयर से 60 ईयर तक, ये फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, फिर कभी करना चाहिए तो 35 ईयर्स 40 एवरी 5 ईयर्स में करना होता है। लेकिन अभी हर 5 साल में यदि हम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए? एक बार तो करना बहुत जरूरी है। तो हमें एक बार तो एक बार तो ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है। ये टेस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लाके दिखाया है। ये इतना सिंपल टेस्ट है। ये क्या है, हम लोग ईयरबड भी यूज करते हैं, वो थोड़ा ये ज्यादा लंबा है। क्यों? ताकि फिर हमारा हाथ अंदर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये इंटरनल टेस्ट है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंटरनल ये रोटेट करके जो डिस्चार्ज होता है थैली के मुंह से, उसको हम इसमें से कलेक्ट करते हैं। तो ये टेस्ट का अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट, इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा इन्फेक्शन है या नहीं है। तो यदि हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया, इसका मतलब अभी हमें इन्फेक्शन ही नहीं है, तो कैंसर होने की संभावना ही नहीं है। कितने? 5 साल के बाद आइडियली रिपीट करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं 2 बार कर सकते हैं तो 35 ईयर्स में करो, 45 ईयर्स में करो। कर ही नहीं सकते, एक ही बार कर सकते हो तो 35 ईयर्स में। जो 5-5 साल में कर सकते हैं तो हर 5 साल में करना चाहिए। एकदम सिंपल टेस्ट, कोई उसमें दर्द नहीं हो रहा है। इसमें कोई दर्द होने की संभावना है? कुछ नहीं। कोई आपको कट नहीं है, इंसिजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी इससे हमने क्या कहा कि ये यदि हमको पता चला इन्फेक्शन है तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं। और साइंस में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सभी को पता है कि है ना, बीमारी हो और उसके बाद उसको ठीक करें, उससे अच्छा है कि हम बीमारी होने से ही उसको रोक ले। और यदि पॉजिटिव आया है ना, एक तो निगेटिव, तो हमने प्रिवेंट किया। यदि पॉजिटिव आया तो क्या है, इन्फेक्शन है, माना कैंसर है क्या? नहीं। तो अभी इसमें 2 टाइप के इन्फेक्शन आएंगे। एक इन्फेक्शन है जो 16-18, जो थोड़ा सा हाई रिस्क जिसको बोलते हैं, या जो वायरसेस जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसके वजह से कैंसर होने की संभावना है। ऑलमोस्ट 100 टाइप्स है HPV के, लेकिन वो सभी कैंसर नहीं कॉज करते हैं। 16-18 जो है उसके वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। तो यदि 16-18 किसी को डिटेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका कोल्पोस्कोपी माना दूरबीन से उसका जांच करते हैं, और जिससे फिर हमें कुछ उसमें चेंजेस दिखते हैं, छाले हैं, तो उसका बायोप्सी लिया जाता है। तो बायोप्सी में फिर हमें पता चलता है कि इनको आगे जाके कैंसर हो सकता है या नहीं। यहीं पर होगा? हाँ, वो सब यहीं पे होगा। माना आगे चलकर किसी को, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे ना, मान लो रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो हम क्या करना चाहिए? हमको पॉजिटिव आया माना कैंसर है क्या? नहीं। ये पहले दिमाग में बिठाना है, पॉजिटिव माना कैंसर नहीं। 16-18 पॉजिटिव है तो क्या करना है? कोल्पोस्कोपी करना है। तो वो कोल्पोस्कोप भी नहीं हॉस्पिटल में, सभी जगह कोल्पोस्कोप नहीं रहता, सभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं रहेगा, तो उसकी दूरबीन जांच करके बायोप्सी ली जाती है। उसमें भी कैंसर की पहले की स्टेज, जिसको कहते हैं प्री कैंसरस, एक है इन्फेक्शन, एक है उसके बाद कैंसर। कैंसर के पहले के जो स्टेज है जिसको कहा जाता है प्री कैंसर। तो प्री माना क्या? कैंसर होने की पहले की स्टेज। तो उसमें आपको थैली भी रिमूव करने की जरूरत नहीं। उसमें क्या करना है, उसको क्रायोकॉटराइजेशन बोलते हैं। क्रायो माना उसका उस एरिया का बर्फ बनाना। तो उससे क्या होता है, कोल्ड कोएगुलेशन से जो वहाँ वायरसेस है
वो मर जाते हैं। तो उसके बाद बायोप्सी किया, यदि किसी की अभी 45-50 ईयर्स है, सब कुछ पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, तो फिर हम लोग रखते भी नहीं। चलो हिस्टेक्टोमी किया तो आगे चलकर कैंसर होने का रिस्क ही नहीं। किसी को कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो क्या करना होगा, कैंसर के लिए हिस्टेक्टोमी करना है। लास्ट माना एडवांस स्टेज है तो उसके लिए फिर रेडियोथेरेपी वगैरह दिया जाता है। अभी जैसे मैंने कहा 16-18। दूसरा होता है अदर टाइप, माना जो बाकी के है 31 है 33, वो नंबर्स हम नहीं देखेंगे। एक है जो हाई रिस्क है, दूसरा है लो रिस्क है। तो लो रिस्क कैंसर जनरली कॉज नहीं करते हैं। इनका इन्फेक्शन क्या है कि 1 ईयर के बाद फिर वापस रिपीट टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। 1 ईयर तक हम क्या करते हैं, फिर उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो उससे इम्यून पावर बढ़ गई, उनका इन्फेक्शन अपने आप क्लियर हो गया। 16-18 वाला भी 1 ईयर के साथ 1 ईयर के बाद हो सकता है क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अब कभी से है उनको इन्फेक्शन, हमें पता नहीं ना, इसीलिए उनका तुरंत बायोप्सी करते हैं। आदर्स वालों को हम 1 साल के बाद पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद यदि वो परसिस्ट है, 1 साल में वो इन्फेक्शन क्लियर हो गया, बस फिर उसको बार बार कुछ नहीं करना है। यदि 1 साल के बाद भी किसी का इन्फेक्शन रहता है तो उनका फिर माना तभी कॉल्पोस्कोपी करना है और बायोप्सी। तो ये जो भी कुछ करने के लिए लगेगा, जैसे कॉल्पोस्कोपी लगेगा, क्रायो लगेगा, हिस्टेक्टोमी लगता है, किसी को कैंसर भी होता है तो भी हमें टाटा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था, कैंसर बोला तो दिमाग में टाटा आता था और टाटा बोला तो फिर हमारे मन में डर बैठता है। तो ये इतना सिंपल है। तो ये हो गया टेस्ट के बारे में, सभी को क्लियर हो गया। टेस्ट बहुत सिंपल है, कब करना है वो बताया। फिर आता है कॉस्ट, है ना, क्योंकि ये तो अभी यहाँ फ्री हो रहा है। तो इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक होता है पैप्समेयर, आप लोगों ने शायद पैप्समेयर सुना होगा। वो एक सिंपल टेस्ट होता है, उसका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं रहता है, अराउंड 500-600, चेकअप का 400, तो 1000 के अंदर होता है। तो चलो कोई ये 3000 वाला नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट 1000 वाला 5 साल में 1000 रुपीज तो हमारे लिए निकालना चाहिए ही चाहिए, कोई कितना भी कैसे ही है। क्योंकि अभी जैसे दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, साड़ी लेते हैं, गहने लेते हैं, बच्चों के लिए फिर ड्रेस लेंगे। 1 साल नहीं लिया साड़ी तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? 1 साल मत लो, हर 5 साल या 6 साल के बाद आप साड़ी नहीं लेना। लेकिन ये टेस्ट सब करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अभी टेस्ट हो रहा है ये 3000 का है, लेकिन फिर महानगर गैस लिमिटेड या यूजन कंपनी जो है पूना से, उन्होंने ये हमारे लिए ऑलमोस्ट 1000 अवेलेबल करके दिए हैं जो फ्री है। तो अभी आप क्या करना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन ये कैंप यहाँ होता है। 12 बजे बोलते हैं क्योंकि लोगों को जनरली 1 बजे करना है उनको, तो उनको 12 बजे बोलना पड़ता है क्योंकि 12 बजे तो काफी लोग है ना, उसमें क्या होता है जो जल्दी आते हैं उनको सफर होना पड़ता है, 1 बजे आ जाते हैं। तो आप उनको 12 बजे यहाँ भेजना, या आप जैसे आपके एरिया से 5-5 लोगों को लेकर आ सकते हैं। सिर्फ 20 तारीख को अभी नहीं रखा है क्योंकि इलेक्शन है उस दिन, तो अभी 19 और 21 को ये टेस्ट होगा। दूसरा है वैक्सीन। तो ये वैक्सीन किसको किसको लेना चाहिए, वैक्सीन क्या करेगा, ये 6 जगह का इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। तो ऐसे नहीं, लोगों को क्या लगता है ये कैंसर का वैक्सीन है, गर्भाशय के मुंह का वैक्सीन, तो इसका मतलब ये सिर्फ लेडीज को लेना है। तो ये सिर्फ लेडीज को नहीं लेना है। हमने क्या देखा, ये इन्फेक्शन दोनों को होगा, जेंट्स को भी होगा, लेडीज को भी होगा। अभी मान लो लेडीज ने लिया है, वैक्सीन भी लिया या फिर टेस्ट भी किया, लेकिन जेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, तो जेंट्स से इन्फेक्शन किसको आएगा, लेडीज को आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों को, तो हमारे घर में जो भी बॉयज है उनको भी ये वैक्सीन देना है। 9 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक बॉयज के लिए, और लेडीज के लिए क्या एज है, 9 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक आपको ये वैक्सीन लेना है। 15 ईयर्स तक जो भी बॉयज है, गर्ल्स है, आपको सिर्फ 2 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। 1 इंजेक्शन लिया, फिर 6 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन। पॉजिटिव नहीं है तो भी वैक्सीन जांच को और वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं। आपको यदि पॉजिटिव आया है तो भी आप वैक्सीन लेना है क्योंकि अलग अलग टाइप्स के है ना। आपको मान लो अदर टाइप का इन्फेक्शन हुआ, आपको 16-18 हो सकता है क्योंकि एक ऑलमोस्ट 100 है, और वैक्सीन जो है वो 4 के अगेंस्ट बनाए हुए हैं, एक वैक्सीन 9 के अगेंस्ट है। तो भले आपको एक इन्फेक्शन हुआ तो आपको दूसरा इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसीलिए आपने टेस्ट किया है तो भी आपको वैक्सीन लेना है, और आपने वैक्सीन लिया है तो भी आपको टेस्ट करना है। माना ये नहीं दिमाग में डालना कि मैंने वैक्सीन लिया अभी मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि कितना इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा वैक्सीन,
4 वाला क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन जो रूटीनली हम लोग देते हैं, 9 वाला इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, तो भी कितना, बाकी मैंने कहा ऑलमोस्ट 100 है, तो 100 में से कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, वैक्सीन लेने के बाद भी टेस्ट करना जरूरी है, ये दिमाग में रखना है। तो अभी ये वैक्सीन, इसका कॉस्ट कितना रहता है, ये वैक्सीन 2000 का है जो सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है। अभी इसमें भी हम लोग कंसेशन देते हैं, 15% कंसेशन 1700 में वैक्सीन दे देते हैं। 2 इंजेक्शन लेना है तो भी आपको कितना, 3500। अभी आप कुछ भी साड़ी या ड्रेस जैसे हमने कहा, तो ये 3500 में कुछ नहीं आता है। और WHO ने ये रिसर्च करके प्रूव किया है कि मान लो आप 3 इंजेक्शन नहीं ले सकते हो, अब 2 लेना, 2 नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 1 लेंगे तो भी 95 to 96% प्रोटेक्शन है। आइडियल है 15 ईयर्स तक 2 इंजेक्शन, और 15 ईयर्स के बाद 15 to 45 ईयर्स तक 3 इंजेक्शन लेना चाहिए। 1 इंजेक्शन लिया, फिर हमारा 1-2 महीने के बाद 2nd इंजेक्शन, और 6 मंथ्स के बाद फिर हमें 3rd इंजेक्शन लेना है। ये आइडियल है, लेकिन कोई नहीं ले सकता है। 2 इंजेक्शन लिया, 1 लिया, फिर 6 महीने के बाद नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 1। ये इतना करना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि जाकर फिर आगे जाके ये जो 4 है उसके अगेंस्ट तो हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन दोनों को देना है, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी देना है। और जो भी जैसे 40 ईयर्स है, तो अभी हमने लिया है क्या कि हम लोग सिर्फ माइक लेकर बात करते हैं, नहीं, हमने खुद लिया है। हमारे जितने भी स्टाफ है मतलब उनका टेस्ट भी हुआ है और उनका वैक्सीन भी हुआ है। घर में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी भाभी है, तो हमने खुद का भी किया, हमारे जितने रिलेटिव स्टाफ उनका भी किया। तो इसीलिए आपको भी करना है ये टेस्ट, आपको भी वैक्सीन लेना है और औरों को भी बताना है, ताकि ये जो इतने लेडीज की जो मृत्यु होती है उसको हम रोक सकते हैं। अभी आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी 1-2 मिनट बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1, थोड़े साल तक क्या था, सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, लेकिन जैसे अभी ये वैक्सीन आया, टेस्ट आए, तो अभी सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा इतनी औरतों की मृत्यु हर दिन 170 to 200 औरतों की मृत्यु होती है। 70 to 80,000 माना कितना, हर 5-6 मिनट में एक औरत की मृत्यु होती है, हर घंटे में 7-8 महिलाओं की मृत्यु होती है। और इसीलिए हमें इसका अवेयरनेस सब जगह करना है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी आपके कोई भी प्रोग्राम होते हैं, आप 2 मिनट इसके बारे में बात करो, एटलीस्ट 2 मिनट, कि ऐसे ऐसे टेस्ट अवेलेबल है, जो भी 30 इयर्स के बाद है आप टेस्ट कर लेना, आप वैक्सीन अपने आप खुद भी लेना, बच्चों को भी देना, बॉयज को भी देना, गर्ल्स को भी देना, कि हर एक तक जाना बहुत जरूरी है। लोगों को क्या लगता है पता है, कैंसर ना मुझे नहीं होने वाला, वो तो दूसरों को होने वाला है, वो तो किसी को भी हो सकता है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1, क्योंकि कितने केसेस होते हैं, 1,80,000 औरतों को इसके वजह से कैंसर होता है, और ऑलमोस्ट 50% औरतों की इसके वजह से मृत्यु होती है। 90,000 अभी चलो सर्वाइकल कैंसर के लिए अंदर है ना, आप टेस्ट नहीं कर सकते। अभी ब्रेस्ट के लिए आप बताओ, आपको खुद ब्रेस्ट चेक कर सकते हैं कि नहीं? तो 20-25 इयर्स के बाद हर लेडीज को हर महीने में एक बार है ना अपना ब्रेस्ट खुद का खुद चेक करना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। कुछ गठान लगती है, रेडनेस है, सूजन है, दर्द है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक करना चाहिए। साल में एक बार डॉक्टर से जांच करने, हर महीने में जांच करने की जरूरत नहीं, लेकिन साल में जाकर एक बार, वो भी कभी 30 इयर्स 40 इयर्स के बाद। और 40 इयर्स के बाद जिनको पॉसिबल होगा मैमोग्राफी करना जरूरी है। एटलीस्ट हर साल नहीं किया, 2-3 साल में तो कर सकते हैं, 5 साल में तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आज उसके लिए इतना एडवांस हो चुका है। सर्जरी भी, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, आपको ब्रेस्ट रिमूव करने की भी जरूरत नहीं रहती है अर्ली स्टेज में यदि हम डिटेक्ट करेंगे। और उसके लिए फिर हमारे पास कीमोथेरेपी है, ड्रग्स अवेलेबल है। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 90,000 औरतों की मृत्यु हर साल नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 जो है, आप लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाओ,
मैंने तो 1 मिनट के, क्योंकि अभी शॉर्ट वीडियो का जमाना आ गया है, तो 1 मिनट के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। हम इतने सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो आप जरूर ये वीडियोस लोगों तक पहुंचाएं, वैक्सीन के बारे में, टेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। फिर औरतों को और क्या क्या बीमारियां होती है। वैसे 14 नवंबर है आज, है ना? आज कौन सा दिन है? आज चिल्ड्रंस डे। और क्या है आज? और डायबिटीज। देखो फिजिशियन की वाइफ है ना, तो ये बराबर उसको पता है। तो आज क्या है? डायबिटीज है ना, तो डायबिटीज अवेयरनेस डे है। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस है ये सारे। इसको क्या कहा जाता है? एनसीडीज माना क्या? एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल, किसी है ना जंतु के वजह से, ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारियां नहीं होती है, वो तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये सारे जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, लाइफस्टाइल माना क्या? लाइफस्टाइल माना क्या समझते हैं? क्योंकि जब हम इनको समझेंगे तब हम इसको प्रिवेंट कर सकेंगे ना। नहीं तो इतना डिपार्टमेंट है, एनसीडी मिनिस्ट्री है, लेकिन ये लोगों तक जाएगा नहीं कि लाइफस्टाइल बीमारियां माना क्या, किस वजह से ये बीमारियां होती है, कौन सी बीमारियां है लाइफस्टाइल की? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन और कैंसर, ये 5 बीमारियां हैं। तो लाइफस्टाइल बीमारियां क्यों होती है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किस वजह से होती है? सोने का टाइमिंग, क्या खा रहे वो मैटर करता है जी। तो हम बहुत सिंपल बताते हैं ना कि याद रखने के लिए इजी होगा। आजकल क्या हो गया, हमारे पैर जो है ना ठंडे हो गए, पेट क्या हो गया है? टाइट हो गया है, और सिर क्या हो गया है? गर्म हो गया है। इसको क्या करना है? हमको सिर्फ उल्टा करना है ना? पैरों को क्या करना है? गर्म करना है। मना क्या करना होगा? चलना होगा, वॉकिंग करना होगा। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, नाही एवढं सगळं दिवसभर घरात काम करते ना, त्याच्यामध्ये सगळं होऊन जातं। वो एक्सरसाइज नहीं होता है, वो एक्सर्शन होता है। तो चलना है। दूसरा क्या है? दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग को ठंडा रखना माना कि छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी ये सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्या होता है उसके वजह से? मेडिकल साइंस क्या कहता है? जब भी आप गुस्सा करेंगे, अभी हम सभी के घर में ऑक्सीमीटर है, कोविड में सभी के घर में था, तो आप खुद चेक करना। जब भी आप नाराज होंगे या गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? आपका पल्स रेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा? कम होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ रहा है तो हार्ट को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भी हार्ट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना होगा? तभी वो शांत रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, इसीलिए तभी हम कर नहीं सकते हैं। तो ये सब इसीलिए करना है कि ये सारी जो भी बातें हैं, तो उसके वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे क्या? नहीं, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो उसका असर होगा या नहीं होगा? नेगेटिव हार्मोन्स का असर होगा। फिर हमारे शरीर में जीन्स होते हैं। तो जब भी हमारी लाइफस्टाइल है ना, चिंता, गुस्सा, डर, ये सारा है, खाना पीना, ये सारा गलत है, तो हर एक के शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, डिसीज कॉजिंग भी और डिसीज प्रिवेंटिंग भी, कैंसर कॉजिंग, कैंसर प्रिवेंटिंग। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से जीन्स स्विच ऑफ होते हैं और कौन से जीन्स स्विच ऑन होते हैं। यदि मेरी लाइफस्टाइल ये सारा स्ट्रेस है ना, भाग दौड़ है, बहुत बिजी है ना, हल्के नहीं रहते हैं, तो इन बातों की वजह से क्या होता है? आपके कैंसर कॉजिंग जीन्स ओपन अप हो जाते हैं। सभी के शरीर में दोनों जीन्स है, मेरे शरीर में भी वो दोनों जीन्स है, आपके शरीर में भी। सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से जीन्स ओपन होंगे। तो यदि ये सारा होगा तो कैंसर कॉजिंग, डिसीज कॉजिंग जीन्स ओपन होंगे तो हमें बीमारियां होगी। तो हमें क्या करना होगा? बातों को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि बातों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? अंदर गाठे तयार होती है। मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात, ही ना आतल्या गाठीची आहे। तो क्या है? अंदर सब बातों को पकड़ के रखते, तो ये जो गाठे बनेगी, वही क्या गाठे बनेगी? कैंसर की गाठ बनेगी। वही गाठ क्या बनेगी? हार्ट अटैक के लिए गाठ बनेगी, है ना। वही ब्लॉकेजेस तैयार करेंगे। तो हमारा है ना ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है। जैसे मैं कैंसर का प्रोजेक्ट करती हूँ, गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट करती हूँ, कोऑर्डिनेट पूरे नेशन वाइड। गर्भ संस्कार तो हमने G20 तक हमने प्रेजेंट करने के लिए गए थे। तो वैसे ही हमारा एक हार्ट का प्रोजेक्ट चलता है, जिसको कहते हैं करोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। अभी ये प्रोजेक्ट 1998 में चालू हुआ था, और ये ब्रह्मा कुमारीज और DRDO के साथ कोलैबोरेशन में हो रहा था।
और इसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही कोई हवा में बातें एक्सेप्ट करने वाले थे क्या? साइंटिफिक पर्सन, मिसाइल मैन। तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने डीआरडीओ और ब्रह्मा कुमारीज ने तभी स्टार्ट किया। और इसमें क्या किया गया था कि जिनको हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आता है तो कैसे पता चलता है? क्या टेस्ट करते हैं? उसके लिए एंजियोग्राफी किया जाता है ना, जिससे हमें पता चलता है कितने वेसल ब्लॉक है, 2 है, 3 है, 80%, 90%। फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या ट्रीटमेंट है आज के डेट में, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं ना, जो ब्लॉक हो गए वेसल, अभी हार्ट को सप्लाई नहीं हो रहा ऑक्सीजन, खून सप्लाई, तो क्या करना होगा? फिर बाईपास करना होगा। तो ताकि जैसे रोड ब्लॉक होता है तो क्या करते हैं? बाईपास। अंदर कितने बार बाईपास करेंगे? यहाँ तो चलो ब्रिज बनाया, ये किया, वो किया। तो अभी कोई कोई लोग जैसे टेस्ट के लिए डरते हैं, वैसे ये ऑपरेशन या ये टेस्ट के लिए भी डर जाते हैं, या किसी के पास एंजियोग्राफी और मतलब इसके लिए एंजियोप्लास्टी और बाईपास के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हमने क्या किया, वहां पे ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, आप लोग गए क्या कोई माउंट आबू? नहीं गए तो आप जरूर जाना, एक बार विजिट करना। तो माउंट आबू में जैसे हस्बैंड को है तो वाइफ को जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को जाना है। क्यों दोनों को साथ में जाना है? एक दूसरे की वजह से तो हार्ट अटैक आता है, तो क्या करना होगा? तो हस्बैंड को है तो वाइफ को भी जाना होगा, वाइफ को है तो हस्बैंड को भी जाना होगा। तो 1 वीक वहां रखते हैं। और ये जो जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और वहाँ वो प्रैक्टिकली 1 हफ्ता, क्योंकि जो मैं अभी बातें कर रही हूँ ऐसे कुछ अलग बहुत बातें नहीं है, आप लोगों को भी ये बातें मालूम है, लेकिन वो क्या है कि वो हम फॉलो नहीं करते। तो 1 वीक क्यों रखते हैं? ताकि वो हम फॉलो करेंगे। अभी नेचुरली आपको कुछ करना नहीं है, कुछ खाना पीना भी नहीं बनाना है, वहाँ बच्चे भी नहीं है जिनके ऊपर फिर गुस्सा करते रहो, हस्बैंड भी साथ में है वो भी सुन रहा है, या वाइफ साथ में है वो भी सुन रही है ना। तो क्या होता है, 1 वीक के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। और ऐसे 1-2 पेशेंट नहीं, 1998 से लेकर अभी हमारे पास 15,000 से भी ज्यादा पेशेंट है। एग्जैक्ट आप पूछेंगे तो लास्ट मैंने पूछा था 17,000 पेशेंट्स विदाउट एंजियोप्लास्टी, विदाउट बाईपास ब्रह्मा कुमारीज ने ठीक किया। और ये रिसर्च, सबसे बड़ा रिसर्च ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार उनके लिए बजाइए। विदाउट एंजियोप्लास्टी, बाईपास हम ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा बोलते हैं यदि खोल दिया होता दिल, सुन रहे हैं ना सभी, सोए नहीं ना? यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो ना खोलना पड़ता दिल, तो क्यों एंजियोप्लास्टी करो, क्यों बाईपास करो? तो ब्लॉकेजेस ना यहाँ बाद में आते हैं, सबसे पहले यहाँ आते हैं। जो भी बीमारी है ये हमारी यहाँ ओरिजिनेट होती है। यहाँ जो हमारी सोच चलती है, आपने कहा ना एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, 85 to 90% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 होगा। डिप्रेशन के वजह से सभी बीमारियां होंगी। काफी लोगों को लगता है ये मैडम क्या पकड़ पकड़ के बिठाते, मेरे स्टाफ को तो लगता है ये हर घंटे बजे बिठाती है और 1 घंटा सबको ये प्रवचन देती है। क्योंकि आने वाले समय में ये बीमारी नंबर 1 होगी। अभी हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो नहीं रह सकेंगे। देखो, जीवन जीने के लिए 2 बातें हैं, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। और कोई दुनिया है क्या? कितनी है दुनिया? 2 दुनिया। बाहर की दुनिया पे आपका कंट्रोल है क्या? 2000 के नोट्स बंद हो गए, आपके पास कंट्रोल है क्या? नहीं, मोदी जी अभी नहीं करो, जाकर बोल सकते हैं क्या? तो बाहर की दुनिया पर यूक्रेन कोई बॉम्ब गिराएगा हमारे ऊपर, प्रतिभा त्यांची टेस्ट करून त्यांना लावून जनसभा। तो बाहर की दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं। फिर हम क्या बोलते हैं, काय आहे ना, हिच्यामुळे सारखं राग राग होतो, हिच्यामुळे चिड़चिड़ होते। अभी उन्होंने नहीं लगाया ऐसी कूलिंग, तो क्या कर सकते हैं? हमको अगर कूलिंग सेट करना है, अभी उसके ऊपर हम गुस्सा करके क्या होगा, जो यहाँ करेंगे वहां से क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो सिस्टर की गलती थी, ये तो मौसी की गलती थी। कुछ भी हो, सबसे पहले किसके ऊपर असर होने वाला है? जो हमने सोचा वहां से हार्मोन्स रिलीज हुए, जीन्स के ऊपर इफेक्ट हुआ, मेरी इम्यून पावर
इफेक्ट हो गई। बच्चे नहीं मानते हैं तो चिंता तो होगी। अरे लेकिन यहाँ जैसे अभी कोई खड्डे में गिरेगा, गड्ढे में गिर गया, तो आप बोलेंगे अभी उसके साथ बहुत प्यार है, तो हम गड्ढे में गिरेंगे तो फिर हमको बाहर कौन निकालेगा? एक कोई तो बाहर होगा तभी तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली रोज होता ही है। हाँ, तो लेकिन यही है ना कि वो बातें हम समझते हैं, लेकिन वो बार बार जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक वो हमारे अंदर चेंजेस नहीं आता है। वही मैंने बोला ना कि हमको यहाँ ऐसे कोई नहीं है जिसको ये मालूम नहीं कि हमें शांत रहना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, ये सब भी मालूम है। लेकिन जब तक हम उसको बार बार नहीं बोलेंगे, जैसे छोटे बच्चों को ABCD सिखाते समय कितना सिखाते, वैसे मन छोटा बच्चा है, हमारे बच्चे नहीं मानते, वैसे ये मन भी नहीं मानता, उसके साथ बैठना होगा। शुरू हो जाएगा। हाँ, तो नहीं काम बराबर नहीं किया। तो क्या है कि यहाँ ना वो सब प्रोग्रामिंग करके रखना है कि ये है, और ये सब कॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन प्रोग्रामिंग कहाँ चेंज करना है? सबकॉन्शियस माइंड में जाकर। इसीलिए रोज रात को सोने से पहले जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये है, फिर मुझे गुस्सा आता है, ये है, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर मेरा मूड ऑफ होता है, उसको जाकर रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही पहले स्वयं को एम्पावर करना है कि मैं कौन हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम खुद को ही भूल गए हैं, हमें क्या लगता है मैं शरीर हूँ, लेकिन ये सोचने वाला कौन है? गुस्सा करते हैं, है ना, चिंता करते हैं, तो ये सोचने वाला कौन है? सोचता कौन है? मन मेरा है। अभी दूसरे आपकी बात क्यों मानेंगे? आपका मन ही आपकी बात नहीं मान रहा है, तो दूसरे आपकी बात क्यों माने? पहले तो हमें अपने मन को समझाना होगा ना, हे मन, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें प्यार से भरपूर रहना है। क्योंकि जो यहाँ होगा ना, इट इज 24/7। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सपोज एयर फ्रेशनर है, उसको ऑन किया तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? देता रहेगा। वैसे ही इसका एयर फ्रेशनर आउट होता रहता है। अभी यहाँ पे गुस्सा है अंदर, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली, भले आपके बोल में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा है। और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को, आपके लव्ड वंस जो है, आप उनको जिनको प्यार करते हैं, है ना, अभी चलो मौसी काम वाली नहीं मान रही, लेकिन उसकी वजह से वो एनर्जी आपको मिल रही है, वो एनर्जी आपके बच्चों को मिल रही है, वो एनर्जी आपके लव्ड वंस को मिल रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? क्योंकि इसीलिए एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप प्लान है, वर्कर्स हेल्थ चेकअप प्लान्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये मैडम का मोबाइल बजते रहता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमको खुद के माइंड को ये ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये सारा बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने कहा इसको प्रिवेंट करने के लिए क्यों हमें इसके बारे में जानना है, क्योंकि जब हम मन के बारे में देखेंगे तो मन को ठीक करेंगे। लेकिन अभी हमको मन क्या है वही पता नहीं है। पहले यही पता नहीं रहता है कि हम सोचते हैं, और सोचने वाले जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये मन क्या है। मन क्या है? कहाँ है मन? आप सभी को मन है, सभी को मन है। कौन है जिसको मन नहीं है? मन कहाँ है? बताइए, मन कहाँ है? चलो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाती हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ICU है, तो यहाँ हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी आते हैं। तो हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, उनको सीवियर चेस्ट पेन है, तो बाहर जैसे काउंटर पे ही मालूम हो जाता है कि बहुत पसीना आ रहा है, ये हार्ट अटैक का केस है। तो सर को फोन करते हैं, सर बोलते हैं कि हाँ अभी तो आप जल्दी जल्दी उनको ICU में शिफ्ट करो। अभी सीवियर हार्ट अटैक है, कभी कभी ICU में भी हम उनको बचा नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम बाहर जाकर रिलेटिव को क्या बोलते हैं, वी आर सो सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके, इज नो मोर, तो चले गए। कौन चला गया? जो अंदर गया था वही बाहर आ रहा है, फिर भी हम क्या बोल रहे हो, तो चले गए। अभी उनकी आंखें है, वो आंखें देख सकती है क्या? उनके कान है, वो कान सुन सकते हैं क्या? हाँ, वो अभी आप उनको बुला रहे हैं तो वो आप मुंह है, मुंह बात कर सकते हैं क्या? अभी वो कुछ सोच सकते हैं क्या? तो कौन चला गया? तो ये सब करने वाला कौन था? ये सब करने वाला कौन था? और ये क्यों जानना है? नहीं तो लोगों को लगता है आत्मा के बारे में जानकर क्या करना है, क्योंकि वही शक्ति है जो सोचती है, वही शक्ति है। क्योंकि हम ये शरीर नहीं, ये तो मेरा एक ड्रेस है, जैसे मैंने ये ड्रेस डाला, ये मैंने एक जैकेट डाला, वैसे आत्मा ने धारण किया हुआ ये शरीर एक ड्रेस है। इस आंखों से देखने वाली कौन है? मैं आत्मा, मैं वो चैतन्य शक्ति। इन कानों से सुनने वाली मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, सोचने वाली। तो ये क्यों जानना है? क्योंकि
गुस्सा करने वाली भी कौन? मैं ही। अभी तक मैंने क्या कहा, काम वाली नहीं आती है ना, उसके वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो काम वाली के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पर डिपेंडेंट हो गया, और आउटर वर्ल्ड का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं। फिर इनर वर्ल्ड पे भी कंट्रोल नहीं होगा तो जीवन जीना मुश्किल होगा। इसीलिए तभी कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता है जीवन, मतलब जीने का ही मन नहीं कर रहा है, ये हालत होने वाली है, उसको डिप्रेशन कहा जाएगा। तो जो है उनके उसमें एक तो जो है वैसे उसको एक्सेप्ट करो, या उसको आप समझाओ, बहुत प्यार से बार बार समझाना ही पड़ेगा, और नहीं कुछ कर सकते। हमें यहाँ अंदर की ही एनर्जी को बढ़ाते रहना होगा। तो इसीलिए मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मन की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एनर्जी विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। उनकी निगेटिव एनर्जी, यदि आपकी बैटरी थोड़ी लो है तो वो एनर्जी आपके ऊपर हावी होगी, यदि आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आपकी एनर्जी फिर उनके ऊपर, क्योंकि उनको भी उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके फैमिली प्रॉब्लम, तो वो ऑलरेडी माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो उनका माइंड भी शांत कब होगा, जब आपका मन शांत है, तो यहाँ से एनर्जी उनको जाएगी। तो इसीलिए मन के बारे में और मेडिटेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मन क्या है, जैसे ये शरीर के अंग है ना, वैसे ही आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। तो जब हम ध्यान करते, मेडिटेशन करते, तो मन हमारा शक्तिशाली होता है, हम सही निर्णय लेते हैं, और जो ओरिजिनल संस्कार है आत्मा के, उस अनुसार हम कार्य करते हैं। तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है, क्योंकि गुस्सा करना, नाराज होना, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं, हम भूल गए खुद को, तो हम हमारे संस्कारों को भी भूल गए। अभी हमारे यहाँ नीचे गन्ने वाला है, तो गन्ना अभी क्या करता है, वो कितना क्रश करता है, 500 रुपए का एक गन्ना आता है, तो वो पूरा है ना 3-4 बार उसको फोल्ड करेगा और क्रश करेगा। लास्ट फ्यू ड्रॉप्स आते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपने टेस्ट किए कभी, ऐसे होते हैं क्या, वो कड़वे लगते हैं, वो आपको नमकीन लगते हैं, तीखे लगते हैं, कभी ऐसे हुआ क्या, वो कभी भी लास्ट ड्रॉप्स भी आपको कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। क्यों मीठे लगते हैं, अभी इतना क्रश किया ना उसको, तो क्या करेंगे, तो फिर कड़वे होने चाहिए, ऐसे होता नहीं। क्यों, उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, उसका नेचर मिठास है, तो वो भूलता नहीं है, तो वो मिठास ही देता है। पानी का ओरिजिनल नेचर क्या है, शांत, ठंड। अपने कितना भी उबाला उसके बाद वो क्या हो जाता है, आप रखेंगे तो ठंड होता है, लेकिन हम क्या, हाँ वो कंट्रोल कैसे करते हैं? तो यही अभी आगे, लेकिन वो कंट्रोल करने के पहले किसको कंट्रोल करना है उसके बारे में ही हमको पता नहीं रहेगा, तो कंट्रोल करने की बात करने से मतलब नहीं होगा ना। तो इसीलिए वो क्या है, सब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ता है। तो मन जो है, मन के ओरिजिनल संस्कार, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए, वो भूलता नहीं है ना। पानी मेरा ओरिजिनल संस्कार ही, अभी जैसे मैं आई तो मुझे पता है, तो जैसे 3 बार हमने ओम शांति किया तो मैंने याद दिलाया ना, नहीं मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अभी उसको मालूम नहीं, तो उसने नहीं किया, तो मुझे शांत रहना है, पानी पीना है, एसी ऑन करना है, जो करना है वो करे, खुद को हमें वो कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें हमारे ओरिजिनल नेचर को समझना बहुत जरूरी है, कि गुस्सा मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, वो तो रावण का संस्कार है। हमने देखा कि गुस्सा करने से काम होता है, तो हम क्या करते गए, गुस्सा करते गए। जैसे अभी आप किचन में काम करते हो, तो आपके पास सब बॉटल्स है, हाँ अभी आपके पास अजवाइन भी है, नमक भी है ना, शुगर भी है। अभी सॉल्ट और शुगर बार बार लगता है, तो वो आगे रहते हैं। अजवाइन आपके पास है, लेकिन अभी कभी तो पकोड़े करने तब लगता है, वो पीछे चला गया, तो नैना ढूंढती बैठेगी, फिर वो सासू माँ को बुलाएगी, वो बॉटल कहाँ गई, वो क्यों नहीं मिल रही है। पहले तो सबसे पहले हम भूल ही गए कि हमारे पास है। तो वैसे ही मन के पास वो ओरिजिनल संस्कार है। जैसे अभी आप आएंगे, या आप ऑफिस में हो, जैसे बापट मैडम ऑफिस में बैठे, फाइल्स के ऊपर फाइल्स के ऊपर फाइल्स, लॉयर्स के तो जमा ही होते रहते हैं। अभी जो एक फाइल वो ढूंढ रहे हैं, वो फाइल नीचे चला गया है। अभी जब उनको याद आएगा कि वो फाइल है मेरे पास, तभी वो नीचे से निकाल सकते हैं। वैसे ही हम खुद को ही भूल गए, हम समझ बैठे मैं कौन, मैं डॉक्टर, मैं कौन फिजिशियन की वाइफ, मैं कौन लॉयर, ये सब लेकर बैठे हैं। ये सब एक्सटर्नल हमने डाल के रखा है, अंदर मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा खुश स्वरूप। अभी क्या हो रहा है, नीलेश को तो टाइम ही नहीं मिलता है, शांति से कभी बात ही नहीं करते। कभी बैठेगा तो क्या किया हमने, शांति नीलेश से मांग रहे हैं, प्यार
नीलेश से मांग रहे हैं। अभी नीलेश को अपना अपना काम है, उसको यहाँ जाना है, वहां जाना है, आईसीयू में है, उसके ओपीडी में बैठे हैं इतने पेशेंट, अभी उसके पास टाइम नहीं है और हम उसके पास से मांग रहे हैं। मिल नहीं रहा है, पहले तो मांगा, एक्सपेक्ट किया, मिला नहीं, इसीलिए और दुख। मैंने मांगा ही नहीं तो मुझे दुख ही नहीं होगा ना। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तब हमें दुख होता है। हमने मांगा ही नहीं किसी से क्योंकि हमें पता है कि सब खाली है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है, लेकिन वो भी तो भिखारी है, तो कौन किसको देगा। तो हमें क्या करना होगा, खुद को याद दिलाना होगा। तो इसीलिए आत्मा के बारे में, अपने ओरिजिनल 7 संस्कारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ आपको अभी क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ये ज्ञान मिल रहा है कि हम सभी कौन है, शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सभी हम आत्मा हैं और सभी मानते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे। तो हम सभी कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो किसी भी भाई के लिए और बहन के लिए हम बुरा सोचेंगे क्या, नहीं, ठीक है कुछ किया। जब मैं उसको देखती हूँ, नहीं ये मेरी ही बहन है, जब ये मेरी नहीं है दूसरी है तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, मेरी है अपनी है ना। तो क्या होता है, हमारा मन क्या होगा, उसके प्रति शुद्ध भाव, मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मन क्या हो गया, शांत हो गया। जब गुस्सा कर रहे हो तो मन अशांत हो गया। तो सबसे पहले क्या आता है, गुण ज्ञान। दूसरा क्या है, पवित्रता या शुद्धता, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, मतलब पवित्रता माना अच्छा, शुद्ध बनना। तीसरा क्या आ गया, शांति आ गया। उसके बाद क्या, सभी के लिए प्यार, सभी आत्माओं के लिए, मेरे सभी के लिए क्या है, क्योंकि सभी अपने ही है तो इसीलिए प्यार आ गया। अभी कितने हो गए, 4 हो गए। जिसके पास शांति भी है, प्यार भी है, तो उसके पास सुख भी आ ही जाता है। सुख है तो आनंद भी आ जाता है। आनंद और सुख में फर्क क्या है, सुख क्या है, अभी हम सुख कहाँ ढूंढते हैं, इंद्रियों के द्वारा। चलो आज बहुत निवेश, बहुत ये हो गया, आज होटल में जाते हैं, गए खाना खाने, ऑर्डर किया पाव भाजी, कितना खाएगा पाव भाजी, नैना को पाव भाजी बहुत पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, ऑर्डर किया, कितना खाएगी, नैना पकड़ के मुंह मतलब गिनती करके 2 खाएगी, उसके ऊपर नहीं खाएगी। अरे नैना तुझे बहुत पसंद है ना, 5 खा ले, तू खाएगी क्या। तो इसका मतलब वो सुख गुलाब जामुन में है क्या, जबरदस्ती उसको खिलाया तो सुख देगा क्या गुलाब जामुन। तो सुख किस में है, सुख गुलाब जामुन में नहीं है। आनंद बना इंद्रियों से परे सुख। गुलाब जामुन है नहीं है, मैडम के पास आई, कुछ टाइम नहीं है, कुछ भी सूखा, रोटी भी खिलाया लेकिन बहुत प्यार से खिलाया, तो सुख किस में मिला, आनंद किस में मिला, उसमें। तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, आनंद। और लास्ट है जब ये 6 के 6 गुण आ जाते हैं तब शक्ति आती है। आज आत्मा में शक्ति नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हे सगळं ना मी नहीं सहन करू शकत, ऐसे बोल बोल के हमने क्या किया, हमारी सहन शक्ति को ही कम कर दिया। एक्सेप्टेंस, एडजस्ट करना, ये सारी शक्तियां है। तो ये शक्तियां नहीं है क्योंकि ये ऊपर के 6 के गुण नहीं है। तो ये जो 7 गुण है, इसका कनेक्शन ही शरीर के अंगों के साथ है। नहीं तो आप लोग समझ रहे होंगे मैडम डॉक्टर ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन ही हेड से है। ज्ञान किसको एनर्जाइज करता है, ब्रेन को। पवित्रता किसको एनर्जाइज करती है, कर्मेंद्रियों को। अभी हमारी कर्मेंद्रिया पवित्र हो जाएगी, मुझे किसी में कुछ गलत दिखाई ही नहीं देगा। ये आंखें गलत देखेगी ही नहीं, ये कान गलत सुनेंगे ही नहीं, ये मुख गलत बोलेगा ही नहीं, ये मुख गलत खाएगा नहीं, ये मुख गलत पिएगा नहीं। तो ये कर्मेंद्रिया पवित्र बन जाती है, शुद्ध बन जाती है, तो सब शुद्ध चला जाता है। फिर हमने क्या कहा, शांति। शांति किसको एनर्जाइज करता है, आपके फेफड़ों को। कोविड में किसको प्रॉब्लम हो गया, ऑक्सीजन को ही प्रॉब्लम हो गया ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये लंग्स को एनर्जी हमारे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे रही है। हम जितना शांत रहेंगे, हमारे एक एक श्वास, जितने श्वास हमें भगवान ने दिए हैं उसको आप जितना हाइपर वेंटिलेट करोगे, श्वास आपके कम होने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे शांत रहना है। ये नेचुरली ऑटोमेटिक, जब भी आप गुस्सा करते हो आप देखो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा आपके। अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो, तो क्या होता है, आपके ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। प्यार किसको एनर्जाइज करेगा, हार्ट को। आज लोगों को प्यार नहीं है जीवन में, इसीलिए हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। हम लोग बैठे हैं पकड़ के, है ना, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, हार्ट अटैक के लिए बाईपास कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो करना है, होने के बाद तो सुधर जाओ, होने के पहले नहीं, होने के बाद प्यार चाहिए। किससे मांगेंगे, नीलेश से नहीं मांगना है, ऊपर बैठा है उससे मांगकर, उससे लेकर, क्योंकि वो मेरा पिता है।
उसके पास ये सब कुछ है, उसके पास से मेरा अधिकार है, वो वर्षा है मेरा। मैंने उसको कहा तू मेरा पिता है, तू प्यार का सागर, तो मैं इसके उसके पास क्यों मांगू? और जिनके पास है भी नहीं, मेरा काम है, उनके पास नहीं है, उनको देना। मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली नहीं। ये पहले अंदर पक्का करना है। आज हम लोग सब ऐसे ऐसे हाथ लेकर बैठे हैं, ये नहीं करना है। स्थूल चीजें तो सबके पास सब कुछ है, सूक्ष्म चीजें कि मेरे पास मुझे शांति से भरपूर होना है, सबको शांति देनी है, प्यार से भरपूर होना है, सबको प्यार देना है। तो क्यों ध्यान करना है? ताकि हम भरपूर हो जाएंगे, हम भरपूर हो जाएंगे, मेरा मन शांत, मेरा मन खुश, किसी से कुछ नहीं मांग रहा है ये मन, और ये शरीर स्वस्थ बनते जाता है। और ये एनर्जी ऑटोमेटिक, ये देना नहीं है, यहाँ से वो अपने आप, ये एनर्जी है, एनर्जी से वो वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो वातावरण में फैलेंगे, वो आपका घर बनाएगा, वो वायुमंडल बनाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ भरपूर होना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होने वाला है। यहाँ भरपूर, एवर हेल्दी, ये शरीर में बीमारियां नहीं होने वाली है। बीमारी, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफ किसको कहा जाता है? ये शरीर जड़ है, ये लाइफ नहीं है, ये एनर्जी चैतन्य है, ये लाइफ है। इसकी स्टाइल क्या है? इसके स्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल बोला तो पहले हमको दिमाग में क्या आता है? डाइट और एक्सरसाइज, वो शरीर के लिए जरूरी है, दोनों का बैलेंस। लेकिन स्टाइल किसका चेंज करना है? सिर्फ शरीर का चेंज करके नहीं होगा। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, डाइट उनका प्रॉपर है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? इसका स्टाइल क्या है? ये स्टाइल, ये चेंज करना, दोनों को ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे सिर्फ ये करो फिर बैठकर कुछ भी खाओ, वो नहीं चलेगा, इसका भी ध्यान देना है। तो जब हम मन का ध्यान देंगे तो क्या होगा? यहाँ प्यार, हार्ट ठीक हो गया। फिर सुख, सुख किसको ठीक करेगा? मेरे पेट को। आज छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते हैं, इसीलिए एसिडिटी। पहले बोलेंगे पेशेंट्स, मैडम पहले वो एसिडिटी की दवाई लिखो, एसिडिटी बहुत होती है। क्यों एसिडिटी हो रही है भैया? क्यों? गलत तो खा रहे हो तो बात अलग, लेकिन छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते हैं। तो पेट क्या, सुख क्या करेगा? पेट को एनर्जाइज। बहुत इजी है याद रखना, खुशी जैसा खुराक नहीं। जब आप खुश रहते हो ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हो। लोग पूछते हैं ना, अरे तू क्या खुशी से पेट भर गया क्या तेरा, आज खाना नहीं खाना है क्या? फिर आनंद किसको एनर्जाइज करता है? हार्मोन्स को एनर्जाइज करता है। हार्मोन्स तो सभी को पता है, थायराइड, सबसे ज्यादा थायराइड के प्रॉब्लम्स जेंट्स में होते हैं या लेडीज में होते हैं? लेडीज में होते हैं, क्योंकि ये सब ऊपर नीचे देखो, हमारे जो पीरियड्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हार्मोन्स के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन्स के ऊपर है। तो जब आनंद में रहेंगे, आनंद एनर्जाइज कर रहा है मेरे एंडोक्राइन सिस्टम को, हार्मोनल सिस्टम को, वो सभी हार्मोन 17 हार्मोन्स हमारे शरीर में वो बैलेंस रखता है। तो आपको थायराइड, इंसुलिन, डायबिटीज, ये सारा आपका बैलेंस हो जाता है। तो आनंद, और जब मेरे पास ये 6 के 6 आ जाता है शक्ति। शक्ति किसको एनर्जाइज करता है? मसल्स और बोन्स। काफी बार है ना, लेडीज आते हैं, मैडम शोल्डर पेन बहुत है, ये एल्बो पेन बहुत है, MRI करो, कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों? अंदर जो पकड़ के रखा है वो कहाँ से बाहर आएगा? यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, कंघी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कुछ आप अंदर पकड़ेंगे वो किसी ना किसी बीमारी के रूप से बाहर आएगा। तो बीमारी यहाँ से फिर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और उसके बाद स्थूल शरीर। माना बीमारी भी हमें बहुत समय देती है, इसको ही ठीक किया, आपका सूक्ष्म शरीर भी ठीक हो जाता है, स्थूल शरीर भी ठीक हो जाता है। तो थोड़ा मैंने ज्यादा समय लिया, लेकिन ये 7 पॉइंट्स और उसका 7 शरीर के अंगों के साथ समझना बहुत जरूरी था। तो अभी जैसे इन्होंने पूछा कि 7 वैल्यूज से है ना, कैसे इसको कंट्रोल करना है, तो इसकी क्या करनी होगी? हमें चार्जिंग करनी होगी। जैसे मोबाइल है, एंड्रॉयड है, मल्टीपल एप्स है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है, कुछ काम का है क्या आपका? आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, 1 लाख का आईफोन, बैटरी डिस्चार्ज काम करेगा क्या? फुल बैटरी चार्ज है, फोटो भी निकालो, वीडियो भी निकालो, सबको ग्रुप पे डाल दो, सब कुछ कर सकता है। वैसे ही यहाँ है, लेकिन इसकी बैटरी को क्या करना होगा? चार्ज करना होगा। डिस्चार्ज कैसे होती है? चार्ज इन 7 वैल्यूज से होती है। इसके जो अपोजिट होता है उससे क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। शांति की जगह गुस्सा किया, डिस्चार्ज।
सुबह सुबह 20 मिनट गुस्सा किया नीलेश के ऊपर, 5 मिनट गुस्सा, 2 आवर्स बैटरी डिस्चार्ज, फिर 20 मिनट्स कितना टाइम बैटरी डिस्चार्ज रखेगी बताओ, 8 आवर्स। शाम को आने तक सुबह सुबह इसका मुंह देखा था तो पूरा दिन ऐसे ही गया, लेकिन किसका मुंह देखना है सुबह सुबह, ये देखना है और इसकी चार्जिंग करनी है। तो ये जब चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग किसके साथ लगाएंगे, ये सभी का जो सागर है ना, जो शांति का, खुशी का, प्यार का सागर, और उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वहाँ गॉड का रोल आता है। हम सभी बोलते हैं, देखो अभी हॉस्पिटल में कोई आता है, हार्ट अटैक का पेशेंट, कैंसर का लास्ट स्टेज, डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, किसके हाथ में, नीचे वाले के हाथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाले के हाथ में। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो जो व्हील पावर, वो जो ताकत है ना, ये सभी बीमारियों को भी हम इनक्यूरेबल बोलते हैं, तो उसका क्योर इन अंदर होता है। जब मैंने स्वयं को ठीक किया तो लास्ट 4th स्टेज वाला भी ठीक हो जाता है, और 1st स्टेज वाला जिसको हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा पूरा गारंटी है, 6 महीने में आकर ओम शांति करके जाते हैं, उसके रिलेटिव बोलते चला गया, और जिसको 6 महीने की गारंटी दी थी वो 6 साल के बाद भी आता है। क्यों, क्योंकि उसने इसको ठीक किया। तो हमें स्वयं को ठीक करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कनेक्ट किसके साथ करना है, परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी मैं आत्मा कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आत्मा के बारे में जैसे अभी मेरा परिचय देना है तो मैं क्या लिखूंगी, मेरा नाम लिखूंगी, फोटो लगाऊंगी, क्वालिफिकेशन, फिर क्या काम करती हूँ, और फिर लास्ट में एड्रेस। वैसे स्वयं का परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, कैसी हूँ, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हमें इसकी बैटरी चार्ज करनी है तो मुझे बैटरी के बारे में भी पता होना चाहिए, मुझे पावर हाउस के बारे में भी पता होना चाहिए, और चार्जर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो हम देख रहे हैं वो क्या है, बैटरी के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे देखो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, माना क्या होता है पता है आप सभी को, केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं। जब आप चार्जिंग करते हो केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं। इस बैटरी के 7 केमिकल कंपोजिशन रीअरेंज हो चुके हैं, जब चार्जिंग करेंगे वो रीअरेंज हो जाते हैं। शांति की जगह गुस्सा करके शांति रीअरेंज हो गई। आप जब चार्ज करेंगे शांति से, खुशी से, प्यार से, आप शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। डर 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 क्रिएट करके हम शक्ति हमारी हमने कम कर दी, और उसके जगह यदि हम शक्ति से भरपूर हो गए तो डर ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो इसीलिए हमें स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले नाम क्या है, आत्मा, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, क्वालिफिकेशन क्या है, इन 7 गुणों से यह आत्मा बनी है। काम क्या करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और आत्मा रहती कहाँ है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसीलिए देखो जितने भी, जिन्होंने भी तिलक लगाया, कहाँ लगाया है, सभी ने यही तिलक लगाया। क्यों लगाते हैं यहाँ तिलक, क्योंकि ये हम खुद को भूल गए, स्वयं को याद दिलाने के लिए हम तिलक लगाते थे, लेकिन वो भी हमें पता नहीं है। आत्मस्मृति का तिलक कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप। ये सिर्फ खुद को याद दिलाना है। जैसे ही मुझे स्मृति आएगी तो मैं क्या करूंगी, हाँ मैं शांत स्वरूप, तो मुझे शांत होना है। मैं खुद को भूल गई तो फिर मैं कुछ भी करती रहती हूँ। तो इसीलिए ये आत्मा का परिचय। अभी हमको कनेक्ट किसके साथ करना है, परमात्मा, पावर हाउस, उसका परिचय, उसके बारे में 5 बातें। बताओ किसके साथ फिर कनेक्ट करेंगे, किसके साथ हम जाकर कनेक्ट करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना, अभी एग्जाम है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर जाना, तुझे शक्ति मिलेगी, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वो पूछता है माँ किसको करूँ, गणेश को याद करूँ, हनुमान जी को करूँ, देवी माँ को याद करूँ, कृष्ण को करूँ, राम को करूँ, किसको याद करूँ, क्लैरिटी ही नहीं है। चार्जिंग मल्टीपल पॉइंट्स पे तो जाके चार्ज नहीं कर सकते, एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये सारे कौन है, देवी देवता है। परमात्मा एक है। आपने कभी सुना है क्या, किसी ने भी सुना है परमात्मा आने के, सुना गॉड मल्टीपल है, ऐसे कभी सुना, गॉड इज, क्या सीखा हमने, गॉड इज वन, है ना, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अभी मम्मी यहाँ बैठी है, वो मुझे शुभदा बुलाएगी, ये स्टाफ बैठा है, वो मुझे क्या बुलाएंगे, मैडम बुलाएंगे। हाँ घर पे जाऊंगी तो बच्चे मैडम बोलेंगे, क्या नहीं, क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, माँ बोलेंगे, जो भी है ना। आजकल तो बहुत शॉर्ट है ना, पापा, कितने शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। 3 नामों से हमने पुकारा। तो कोई ईश्वर कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, नथिंग रॉन्ग, जो नाम चाहिए, लेकिन उसका रूप हमें मालूम होना चाहिए, वो कौन है।
तो उसका रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे बच्चे होंगे वैसे ही माता पिता होंगे, तो वो भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अभी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जिन 7 गुणों से हम बने हैं उन्हीं 7 गुणों का क्या है? वो सागर है। तो आपण त्याला काय म्हणतो? तू प्रेमाचा सागर, तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर। सभी ने सुना है ना, तू प्यार का सागर। और आगे क्या बोलते हैं? नैना आगे क्या बोलते हैं? लेकिन और आगे क्या बोलते हैं? तेरे एक बूंद के प्यासे। कितना बुरा लगता होगा उसको कि मैं प्यार का सागर और ये मेरा बच्चा, ये नैना एक बूंद प्यार का मांग रही है। क्या मतलब हुआ? वो उसका जो कुछ है वो पूरा मेरा ही है ना, क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। तो उसका परिचय नहीं था। अभी यहाँ से क्या करेंगे? क्योंकि देखो, जिनको याद करना है उसके बारे में परिचय तो होना चाहिए। जैसे अभी बापट मैडम को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, अभी कल फोन पे बात हुई, तो फिर सोचा होगा ना फोन पे तो बहुत अच्छी बात की, सामने जाकर देखते वैसे ही है, जैसे फोन पे ही अच्छा बात किया। तो क्योंकि एटलीस्ट उनके बारे में पता है तो परिचय हो गया। तो अभी जैसे फिर उनको याद आई, चलो अभी 12 बजे है, वहां जाना है। नहीं तो इन्होंने अभी इतने साल यहाँ रहते, मैं भी इतने साल यहाँ पनवेल में हूँ, कभी याद किया था क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि परिचय नहीं था। फिर परिचय हो गया, फिर संबंध जुड़ गया, फिर क्या हो गया? फिर प्यार हो गया, तब जाकर प्राप्ति होती है। भगवान के बारे में ना परिचय है ना उनके साथ संबंध है, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा। कौन है? लेकिन वो मेरा माता पिता। कभी मैंने वो संबंध जोड़ा, कभी मैंने उनसे प्यार किया। हम गॉड फियरिंग हो गए, गॉड लविंग नहीं। ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज, ये नहीं करेंगे, अरे अपने मम्मी पापा कुछ नहीं करेंगे तो नाराज होते हैं क्या? हम अपने बच्चे कुछ नहीं मानते तो नाराज होते हैं क्या? तो वो मेरे ऊपर नाराज होगा क्या? कुछ हो जाता है, यहाँ वहां उंगली नहीं गई, छोटे प्रॉब्लम्स के लिए तेरे वजह से, बड़े प्रॉब्लम के लिए ऊपर, सिर्फ उंगली बाहर, यही हमने सीखा। लेकिन ये उंगली तो 4 कहाँ है? कहाँ चेंज करना है? मुझे सुधरना है, बाहर नहीं। परमात्मा कहते तुम सिर्फ अपने मन का ध्यान रखो, बाकी सबको मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ अपने एक मन का ध्यान रखना है, उतना ही तो हमें करना है। तो परमात्मा निराकार, वो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते, उससे ही हम भगवान कह सकते हैं जो सर्वोच्च है। राम है, कृष्ण है, तो वो जन्म मरण के फेरे में आते हैं। परमात्मा हम उसे कहेंगे जो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते। तो रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अभी रहते कहाँ है परमात्मा? कोई आइडिया है? कुछ गेस? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the। छोटे एकदम LKG का सिलेबस था, लेकिन हमने समझा ही नहीं। तो परमात्मा ये सभी पंच तत्वों की दुनिया से, हमने कहा ना ऊपर वाला जाणे, ये भी हमने कहा। कोई घरात, आपल्या घरात कोणी शरीर सोडतं तर आपण काय म्हणतो? देवाच्या घरी गेले। देवाच्या घरी कुठे? तो वरती हात दाखवतो, पण मग तो देव कुठे राहतो? कभी हमने उसके बारे में समझा ही नहीं। तो वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। क्यों जानना जरूरी है? जब तक हमने उनका, झालंय 10 मिनिटात संपूयात आपण, 5-10 मिनिटात, क्योंकि अभी आप लोग आए हो, जब तक हमने ये नहीं समझा ना, हमारी बैटरी नहीं चार्ज होगी। हम पूरा जीवन ना यही करते रहेंगे। लेकिन अभी कल भी कितने सारे आप में से आए थे जिनको डायबिटीज है ना, किसी को अभी उसमें से भी किसी के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। हम सिर्फ भाग रहे हैं। अभी आपको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, खाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठी हूँ, ऐसे तो नहीं है। आपको तो लगता है अभी 1 बजे तक ओपीडी होने के बाद मैं डायरेक्टली ऊपर आती हूँ। क्यों? क्योंकि चलो मुझे जो मालूम हुआ है, जो मेरी बहनें हैं, है ना, मेरे भाई है, उन तक ही जाना चाहिए। क्यों? जब आप तक जाएगा, आपके घर तक जाएगा, है ना। तो एक 10 मिनट, क्योंकि मैं ऊपर 10 मिनट में कैंसर का इंफॉर्मेशन देकर आपको टेस्ट करने की मुझे जरूरत भी नहीं है ना, वो तो सिस्टर्स करेंगे। फिर भी हम आपके लिए समय दे रहे। मुझे पता है आपको कुछ होगा, आपका सर्वे होगा, आपको जाना होगा, करना होगा, लेकिन समझ लो कि आज हम बीमार हैं, हम नहीं जा सकते, तो क्या होगा? कोई कुछ बोल सकता है क्या? और आपके लिए तो हमने परमिशन ली हुई है, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। एक 5-10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। तो परमात्मा का परिचय क्या है? अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम गॉड फादर, फादर माना क्या? बाबा, है ना। किसी को भी ऐसे अपने बच्चे अपने को नाम से पुकारते हैं क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? पापा, बाबा। तो वैसे अपने पिता को हम बाबा कहेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट है, रहते कहाँ है? ऊपर, परम धाम में रहते हैं। फिर काम क्या करते हैं? क्वालिफिकेशन हमने देखा, जो 7 गुणों से हम बने हैं उसी का वो सागर है। काम क्या करते हैं जिसके लिए उसको परमात्मा कहा जाता है?
बोलते हैं ना, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऐसे काम क्या करके गया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। कौन से धर्म की बात परमात्मा कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वो निराकार है, उसको शरीर ही नहीं दिखाई देता, तो ये धर्म उसे दिखाई नहीं देते, आत्मा के स्वधर्म। इसीलिए गीता में कहा है अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। जब हम स्वधर्म, लेकिन स्वधर्म को समझने के लिए स्वयं को तो समझना होगा, मैं कौन हूँ, तब मुझे मेरा स्वधर्म याद आएगा। तब जब हम 7 गुणों के साथ स्थित होंगे, जो भी कर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? आज से जो भी मुझे मिलेंगे पूरा दिन में, है ना, जो भी सोचना है, बोलना है, कर्म करने हैं, उन 7 ओरिजिनल संस्कारों के साथ, सभी के साथ जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, उन सभी को मेरे द्वारा क्या मिलेगा? शांति, खुशी और प्यार मिलेगा। और इसके लिए मुझे क्या करना है? उस परमात्मा को याद करना है। वो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुका है, आपको ये खुशखबरी देते हैं। और थोड़े समय के लिए ही परमात्मा रहता है, सुबह होती है, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद फिर से सुबह होती है, और ये बीच का जो समय है, तब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप समझ लेना, समय निकालना अपने लिए, अपनों के लिए। तो ये मेडिटेशन का कोर्स होता है 7 डेज का, आप समय निकल कर यहाँ आ सकते हैं। मेरे वीडियोस है 7 डेज के, आप वो सारे ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। तो अभी हम क्या करेंगे? 1-2-3 मिनट ध्यान करेंगे मेडिटेशन की, कैसे हमें रोज रात को सोने से पहले और सुबह ध्यान करना है, जिससे हम हमारी बैटरी को चार्ज करेंगे। ये बैटरी चार्ज होने से क्या होगा? जब मेरा मन शांत, मैं खुश, मैं प्यार से भरपूर, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे सभी के साथ संबंध क्या होंगे? बहुत प्यारे होंगे। क्योंकि आज प्रॉब्लम्स संबंधों में ही प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। तो जब हम यहाँ ठीक करेंगे, हमारे संबंध भी ठीक हो जाते हैं। जब मैं शांत रहती हूँ, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, तो भी घर का माहौल, मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रहती है? बहुत रहती है क्या? एक रहती है, तो वो एक मूर्ति सबको देती है। तो मैं मेरे घर की कौन हूँ? देवी देवता हूँ, मुझे सबको देना है। तो क्या होगा? घर का वातावरण चेंज हो जाता है। और जब घर में सुख शांति है, उसी घर को क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। और जब घर घर स्वर्ग बन जाता है, तो क्या होता है? ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है। तो परमात्मा ने आप सभी को, आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो। टेस्ट तो एक निमित्त था, आपको किसी को भी कैंसर नहीं होने वाला है, ये गारंटी है। क्योंकि आप यहाँ पहुंचे हो, तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। परमात्मा चाहते थे मेरे बच्चे मुझसे मिले, उनको मेरा परिचय मिले, और वो सभी इससे भरपूर हो जाए। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले जन्मों जन्मों तक आप इससे भरपूर रहेंगे। जब ये स्वस्थ होगा, तो आपके शरीर में इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी बीमारी नहीं होगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर आप सभी का टेस्ट के लिए भेजेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। सभी आंखें बंद करेंगे। पर्स वगैरह कुछ हाथ में है, उसको बाजू में नीचे रखेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट ही करेंगे, लेकिन पावरफुल मेडिटेशन यहाँ से वो अनुभूति करके जाएंगे। तो सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स। 5 मिनट हमें स्वयं के लिए देनी है, चिंता नहीं करनी है, सर्वे होता रहेगा। हे मन, ये 5 मिनट अपने लिए है। जो पूरे घर का ध्यान रखती है, वो अपना ही ध्यान नहीं रखती, ना अपने खाने पीने का, सोने का, ध्यान करने का। तो आज से हम स्वयं के लिए समय निकालेंगे, स्वयं का ध्यान करेंगे, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे। परमात्मा को भी पता है मेरे बच्चे बहुत बिजी है, लेकिन हमें बिजी होते हुए इजी होकर रहना है, हल्के होकर रहना है। जब हम इजी नहीं होते, डिस ईज
तभी हमें बीमारियां होती है। तो अगले 5 मिनट एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, कोई कुछ बात नहीं करेगा, सब शांति से बैठेंगे, एकदम रिलैक्स। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दे, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान, जहाँ हम सभी ने तिलक लगाया है, वो स्थान है मुझ आत्मा का। एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर तो मेरा ड्रेस है, मैं राजा हूँ, मैं मालिक। इस शरीर की भी मैं मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की भी मैं आत्मा मालिक हूँ। इन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, इस मुख से क्या बोलना है, मैं उसकी मालिक हूँ। ये मुख वही बोल बोलेगा जो मुझे सुख देता है, औरों को भी सुख देता है, सम्मान देता है। मैं इसकी मालिक हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक। हे मन, आज से तुम वही सोचोगे जो तुम्हें सुख देता है, खुशी देता है। हम अपने ही मन के गुलाम हो चुके हैं। ये मन गुस्सा करता, नाराज होता है, मूड ऑफ होता है, दूसरों के सामने मांगता रहता है, आप मुझे समझो, आप मुझसे प्यार करो। नहीं है मन, हम है ही शांत स्वरूप। मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ। मैं खुद को ही भूल गई थी, इसीलिए हम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन आज पता चला शांति, खुशी, प्यार ये तो मेरे पास ही है, मेरे अंदर है। और इन सातों गुणों के परम पिता परमात्मा सागर है, वो मेरे पिता है। वो तो मुझे बिन मांगे ही भरपूर करते हैं। मैं ही सिर्फ उन्हें भूल चुकी थी कि वो मेरे पिता है। बिन मांगे वो मुझे शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर करते हैं। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही राजयोग मेडिटेशन है, ध्यान है। उन्हें याद करने से वो शांति, वो खुशी मुझ में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से पूरे शरीर में, शरीर के एक एक अंगों में प्रवाहित हो रहे हैं और ये शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे बच्चों में, मेरे लव्ड वन में भी प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सभी सुरक्षित है। ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे सभी सेवा साथी, मेरी सहेलियाँ, सभी में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है,
परमात्मा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद हमें अपना बनाने के लिए और अपना भाग्य बनाने के लिए। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू यहाँ आने के लिए, इतना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करना, ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना, यहाँ लगाना फेयर एंड लवली, ये आत्मा सबके साथ फेयर, सबके साथ लवली होना है। थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ आए। अभी हमारे बीच में कुछ गेस्ट आए हैं, 2-3 मिनट गेस्ट का सत्कार करेंगे, फिर आप सभी को पहले भेज देंगे, उनके साथ में फिर बाद में थोड़ा बात करूँगी। तो बापट मैडम को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। सभी जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे। क्लब पनवेल के प्रेसिडेंट है वीरांजली मैडम भी हमारे बीच में है, जो सेक्रेटरी है, उनको भी हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। एक ती चेयर के नीचे आपने वही पाचे ये चेयर पे आई सभी। और फिर मेरी माता जी है, उनको भी मैं बुलाती हूँ। वैसे 78 इयर्स है, तो अभी वो वैसे रोहा में रहती है, लेकिन अभी उसके नी का थोड़ा सा इशू है ना, ये घुटनों के प्रॉब्लम एज रिलेटेड होते हैं और कुछ दांतों का प्रॉब्लम, उसके लिए यहाँ आई थी। तो मैंने कहा ऊपर आप भी आ जाना है ना, बड़ों से हमें आशीर्वाद लेने चाहिए। और वैसे आप बहुत महान हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया था। तो मैंने सोचा कि उनको भी है ना, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इनका सत्कार उनके हाथों से करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी फ्रेम है ना, जिनको खेलने के लिए, तो हम मैडम का, दोनों मैडम का सत्कार करते हैं। ये आइए। सभी तालियां बजाएंगे। बापट मैडम का भी सत्कार करते हैं। तो आप शायद सोच रहे होंगे ये लक्ष्मी नारायण का फ्रेम क्यों दिया है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं ना, ये एक विद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरा लक्ष्य क्या था, डॉक्टर बनना। तो यहाँ जो भी आता है उसका लक्ष्य क्या है पता है, मनुष्य से देवता बनना। तो ये लक्ष्मी नारायण, हम ही थे लक्ष्मी नारायण, लेकिन अभी आप लोगों को भी समय नहीं है, हम खुद ही भूल गए थे कि हम कौन, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं, वो सब कहाँ चले गए, वो सब यहाँ बैठे। जोरदार तालियां बजाइए। आप आकर देखो, आप देवी देवता हो, 33 करोड़ जो देवी देवताओं का गायन है भारत में, वो हम ही है। सत्यनारायण की कथा सुनी, लेकिन हम नारायण नहीं बने। तो यहाँ परमात्मा, निराकार परमात्मा कर ये सत्य ज्ञान देता है। ये कोई डॉक्टर शुभदार नहीं या ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है। उस निराकार परमात्मा ने, आप लोग ऊपर अंदर के रूम में गए थे या नहीं मुझे पता नहीं, वहाँ जो दिखाया है, या यहाँ हॉल में भी आप देख सकते हैं, तीसरा जो फ्रेम है, ब्रह्मा के तन में आकर जो लिखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, उनके तन में आकर निराकार परमात्मा, क्योंकि वो निराकार है, उसको मुख नहीं तो वो बात कैसे करेगा, उसको माध्यम लेना होगा। कच्चा मच्चा अवतार लेकर नहीं होगा, कछुए से बात करेगा क्या, मनुष्य आत्माओं से बात करना पड़ता है। तो परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए परमात्मा इस तरह पर आते हैं। तो डॉक्टर शुभदानिल यहाँ पे भी और 4 रूम लगा सकते थे, और पेशेंट और पैसे भी कमा सकते थे, और नीचे पेशेंट्स भी चेक करते थे, लेकिन हम सभी का लक्ष्य है इस तरह को हमें फिर से स्वर्ग बनाना है ना। खाली हम जा त्यांचे टेस्ट करून का
ज्यांना खूप गडबड असेल, कारण अजून एक 2 मिनिटाचं ह्यांच्याशी बोलून एक कॅन्सरवर आपण गाणं बनवलेलं होतं, ते करायचं होतं. तुम्हाला ज्यांना खूप गडबड असेल ना, त्यांनी खाली जा, मी सिस्टरला टेस्ट करायला सांगेन. नाहीतर अजून एक फक्त 5-10 मिनिटात मोजून प्रोग्राम होणार आहे, जास्त वेळ नाही लागणार. त्याच्यात ज्यांना खूप जास्त म्हणजे पुढे जायची घाई असेल ना, ते गेले तरी काही प्रॉब्लेम नाही, चालेल हा. तर इथे आपण ज्या रूम मध्ये बसतोय, स्वर्गाचा नजारा पाठीमागेच आहे ना. आने वाली दुनिया कैसे होगी. अरे खरंच म्हणजे, कारण कसं की तुम्हाला जर खूप लेट होत असेल तर 5-10 मिनिटं जे थांबू शकता, 5 मिनिटं थांबू शकता. तो एक समय था, भारत सोने की चिड़िया थी. ये सब जब हम करेंगे ना, जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, हम स्वस्थ तो होंगे, लेकिन सिर्फ स्वस्थ नहीं होंगे, हम क्या बनेंगे, हम इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे. तो परमात्मा इस धरा पर उसी के लिए आता है. तो मैडम से अभी हम 2 मिनट सुनेंगे. इस प्रोग्राम के लिए वो अपनी शुभकामनाएं देंगे. संपदा बापट IWC न्यू पनवेलवरून आलेली आहे. यावर्षी मी प्रेसिडेंट आहे. आम्ही सोशल वर्क करत असतो, पण मॅडम डॉक्टर असून इतका वेळ काढून त्यांनी इतकं छान लेक्चर दिलंय की म्हणजे ज्या गोष्टी आम्हालाही माहिती नव्हत्या, आम्ही एज्युकेटेड असून चांगल्या पोस्टवरती असून सुद्धा त्या त्यांच्याकडून आम्हाला कळल्या. त्याच्यामुळे आम्ही नक्कीच त्या कॅन्सर ह्या विषयावरती जे काही आपल्यापर्यंत सीमित असतं ते आम्ही बाकीच्या इतरांना पण सांगण्याचा प्रयत्न करू की तुम्ही कशी काळजी घ्या, काय प्रिकॉशन घ्या वगैरे. आणि खरंच तुम्हाला सॅल्यूट आहे की तुमच्या या एवढ्या शेड्यूल मधून तुम्ही वेळ काढता आणि एवढं सोशल वर्क करता. खरंच काय व्हायला पाहिजे. एक तुमच्याकडून छोटासा सत्कार त्यांचा इनरविल क्लब ऑफ न्यू पनवेल करते. थैंक यू. देखो आपने इतनी फूले दिए तो यहाँ पे भी फूले आ गए. इसकी कुछ जरूरत नहीं थी, आप आगे नहीं पहुंचे. आता है ना, तू ही शॉल आईला दे. अंजली तुम्ही आता आहे ना, खाली जाताना हे काही पत्रकं आहेत, ती पण घेऊन जा. म्हणजे दुसऱ्यांना तुम्ही देऊ शकता. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅन्सरचं मराठीमध्ये पण पत्रक सगळं दिलेलं आहे, तर तुम्ही ते पण घ्या. तुम्ही आता खाली जाऊन टेस्ट करा. जाताना ना सगळ्यांनी प्रसाद घेऊन जा. प्रतिमा बेन, वो बनाना दे देना सभी को, वहाँ रखा होगा देखो. अरे तिथे दे ना नेऊन. हा, तो प्रसाद पण घेऊन जा. आणि शिवसंदेश म्हणून जे आता मी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती सांगितली ना, तर याच्यामध्ये त्याच्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे, कसं ध्यान करायचं. तर तुम्ही सगळ्यांनी आलात त्याच्याबद्दल तुमचं खूप खूप थँक्स. आणि सगळ्यांना तुम्ही आता 19 आणि 21 तारखेला पण अजून 5-5 जणांना तुम्ही घेऊन येऊ शकता. आपल्याला ऐकताना थोडंसं वाटतं, पण नंतर जेव्हा कधी काही प्रॉब्लेम होतो ना, आपल्याला लक्षात येतं, अरे मॅडमनी सांगितलं होतं आपल्याला